सारा खेल इन 4-5 नामों तक महदूद होकर रह गया है। सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले कुरान। और याद रखें, ये महज लेबल नहीं है, ये महज लेबल नहीं है कि हम कहें मुसलमानों ने अपने ऊपर लेबल लगा लिए हैं। ये महज लेबल नहीं है, इनकी एक बाकायदा हिस्ट्री है, इनकी एक तारीख है। जिन्हें हम लेबल्स कहते हैं, इन लेबल्स के लिए लोगों ने जाने दी हैं, हजारों लोगों ने जाने दी हैं। उलमा इसके लिए कत्ल हुए हैं, हजारों लोगों ने माल खर्च किया है इन लेबल्स के लिए। तो ये लेबल्स नहीं हैं, इनके लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं। इतने लोग इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार नहीं जितने इन लेबल्स के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हम इन्हें लेबल्स कह के जान छुड़ा लेते हैं। ये लेबल्स नहीं हैं। ये बात हमें पेशे नजर रखनी होगी। न जाने हम किस खाम ख्याली में हैं कि इनके अंदर वहदत कायम हो जाएगी। नहीं, नहीं हो सकती। मैं बताता हूं, तफसील से बताता हूं कि क्यों नहीं हो सकती। दोस्तान मोहतरम, सबसे पहली चीज तो यह है कि वहदत से हमारी मुराद क्या है। वहदत से हमारी मुराद क्या है? अगर वहदत से हमारी मुराद यह है कि ये सब घुल मिल जाएं, सब आपस में घुल मिल जाएं, तो याद रखें ये वहदत तो कायम है। ये वहदत कायम है। कैसे? अपने मुआशरे के अंदर नजर दौड़ाएं, सब घुल मिल के रह रहे हैं। शादी ब्याह के मौके पे देखें, सब इकट्ठे हैं, खुशबाश हैं, कोई मसला नहीं। एक ही हाल के अंदर सुन्नी भी होंगे, शिया भी होंगे, बरेलवी भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, अहले कुरान भी, सब बैठे हैं। अगर शिया को एक तरफ रखा जाए, नमाजें भी इकट्ठी पढ़ी जा रही हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस इकट्ठी नमाजें पढ़ लेते हैं, घुल मिल के रह रहे हैं, कोई मसला नहीं। जनाजे इकट्ठे होते हैं। कोई गांव में मर जाता है, शिया हो, सब उसके पीछे एक ही जनाजा पढ़ते हैं। सुन्नी हो, सब उसके पीछे जनाजा पढ़ते हैं। बास जगहों पे अलग अलग भी होते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा हो रहा है कि सब लोग जनाजा पढ़ते हैं, घुल मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। हत्ता के इस जमहूरी निजाम को तकवीयत पहुंचाने के लिए, इस जमहूरी निजाम के तहत गैर अल्लाह की हाकमियत के कयाम के लिए, एक दूसरे की हिमायत के लिए भी ये घुल मिल कर रह रहे हैं। बढ़ चढ़कर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी बिला तमीज़े मसलक और मजहब इस निजाम के अंदर एक दूसरे से तावन करते हैं। तो ये घुल मिल कर तो रह रहे हैं। अगर ये वहदत कायम करनी है तो ये तो कायम है। पता चला कि नहीं, ऐसी वहदत नहीं चाहिए, तो फिर कैसी वहदत चाहिए? वहदत चाहिए कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, इक्तिदार अल्लाह के बंदों के पास आ जाए। अब दोस्ताने मोहतरम, इसके लिए वहदत की एक और किस्म भी है। वो ये है कि सुन्नियों के दरमियान वहदत हो जाए तो जी इक्तिदार अल्लाह के बंदों के पास आ जाएगा।
शियों के दरमियान वहदत हो जाए, अहले हदीसों के दरमियान वहदत हो जाए, नहीं हो सकती। वहदत नहीं हो सकती इनके अंदर कायम। सुन्नियों के बेशुमार फिरके मौजूद हैं, बेशुमार जमाते हैं, शियों के बेशुमार फिरके और जमाते हैं, वहदत उनके अंदर नहीं हो सकती। मुआशरे के अंदर उनके अंदर वहदत है, बातिल और तागूती निजाम के लिए उनके अंदर वहदत है, इस्लाम के लिए वहदत नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं कि भाई वो तो अपने फिरके की हद तक बात कर रहे हैं। तो मैं बता चुका हूं कि जब तफरका पैदा होता है तो फिर उनके अंदर वहदत नामुमकिन हो जाती है। अब सुन्नियों के अंदर देखें, सुन्नियों के अंदर भी तफरका पैदा हो चुका है। कितनी जमातें वजूद में आ चुकी हैं, वो कभी मर के भी इकट्ठे नहीं हो सकते। इतना इख्तिलाफ पैदा हो चुका है। किस बात का इख्तिलाफ? जमातें अलग बन चुकी हैं, अपने अपने मफादात आड़े आ रहे हैं, कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह आगे अगर हम बढ़े, बरेलवियों के अंदर इतनी जमातें बन चुकी हैं, देवबंदियों के अंदर जमातें बन चुकी हैं, अहले हदीसों के अंदर, तो उन फिरकों के अंदर जो तफरका पैदा हो चुका है उसमें भी वहदत पैदा नहीं हो सकती। और अगर बिलफर्ज उनमें से किसी फिरके के अंदर वहदत पैदा हो जाती है और वो फिरका किसी मुल्क के अंदर इक्तिदार हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो दूसरे फिरके उसे तस्लीम करेंगे? हरगिज नहीं। दूसरे फिरके उनके इस्लाम को तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही वो इस्लाम होगा। वो या सुन्नियत होगी या शिईयत होगी, या बरेलवियत या देवबंदियत या अहले हदीसियत, इस्लाम नहीं होगा। अब दोस्ताने मोहतरम, इन वहदतों के क़याम के लिए कि जी सुन्नियों के अंदर वहदत पैदा हो जाए, शियों के अंदर हो जाए, बरेलियों के अंदर, तो इन वहदतों के क़याम से दीन को क्या फायदा? कुछ भी नहीं। क्योंकि इन वहदतों के क़याम से इन्हीं की हुकूमत बनेगी, इस्लाम गालिब नहीं आएगा। अब इससे आगे भी एक और वहदत की कोशिश होती है कि जी सुन्नी और शिया के दरमियान वहदत हो जाए। भाई जो अपने फिरके के अंदर वहदत कायम नहीं कर सके वो आपस में कैसे वहदत कायम करेंगे एक दूसरे के साथ? जब सुन्नियों के अंदर खुद वहदत नहीं, शियों के अंदर खुद वहदत नहीं, तो अब सुन्नी और शिया के दरमियान वहदत कैसे कायम होगी? नहीं हो सकती। बेशक आप जमीनी हकायक को पेश नजर करके फैसले कर रहे हैं कि हां जी इतने सुन्नी हैं, इतने शिया हैं, अगर मिल जाएं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई ये वो तो हो जाएगा, इस्लाम गालिब नहीं आएगा। लिहाजा वहदत के इस तसव्वुर को छोड़ें, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? आपने दीनी उस तकाजे को सामने नहीं रखा, उस हकीकत को सामने नहीं रखा जिसकी बुनियाद पे वहदत कायम होती है। आपने जमीनी हकायक को सामने रखा है और मैं बता चुका हूं कि जमीनी हकायक पे किए हुए फैसले दुरुस्त भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन अक्सर गलत होते हैं। अक्सर गलत होते हैं जब वो दीन के लिए किए जाएं। दीन के लिए किए गए फैसले दीनी हकायक को पेश नजर रख कर किए जाएंगे, तब उनसे वो नतीजा पैदा होगा। तो दोस्ताने मोहतरम, अब बात यहां पहुंच चुकी
कि ना तो सुन्नियों के दरमियान वहदत पैदा हो सकती है, ना सुन्नी और शिया के दरमियान वहदत पैदा हो सकती है, तो फिर वहदत कैसे पैदा होगी? याद रखें, इस मामले में हमें जमीनी हकायक को ज्यादा वक़्त नहीं देनी चाहिए। गो के जमीनी हकायक हमारा मुंह चिढ़ा रहे हैं कि तुम क्या बात करते हो। हकायक तो ये हैं कि सुन्नी इतने ज्यादा हैं, शिया इतने ज्यादा हैं, बरेलवी इतने ज्यादा हैं, देवबंदी इतने ज्यादा हैं, और तुम कहते हो कि दीनी हकायक की रोशनी में इस बात को देखा जाए। तो याद रखें, जमीनी हकायक कुछ भी कहें, हम दीनी हकायक की बुनियाद पे बात करेंगे, हम दीनी हकायक की बुनियाद पे फैसला करेंगे, और वही फैसला हमारी बका का भी जामन है, हमारी फलाह का भी जामन है। जमीनी हकायक की रोशनी में किए गए फैसले हमें तबाह बर्बाद तो कर सकते हैं, हमारी फलाह के जामिन नहीं हो सकते, लेकिन जो दीनी हकायक की रोशनी में फैसले होंगे वो हमारी दुनिया में कामयाबी के भी जामिन हैं, आखिरत में कामयाबी के भी जामिन हैं। लिहाजा अब तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम कलमा गो भाइयों के लिए, सुन्नी, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सब भाइयों के लिए यह दावत आम है कि आओ उन कुरानी और दीनी हकायक को पेश नजर रखकर फैसला करते हैं। आओ उन हकायक की कसौटी पर अपने आप को परख कर देखते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम सब मिलकर दीनी हकायक की रोशनी में फैसला करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे अंदर वहदत कायम हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने दीनी हकायक को नजरअंदाज किया, महज जमीनी हकायक पे फैसले करते रहे, इस दुनिया में भी नामुराद रहोगे, आखिरत में भी नामुराद रहोगे। लिहाजा ये जो उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की जिद्दोजहद अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मदद और नुसरत के भरोसे पे हमने शुरू की है, आओ इसमें हमारे दस्तो बाजू बनो, आओ हमारे साथ ताउन करो। ये वो वाहिद जरिया है तुम्हारे दरमियान वहदत के कयाम का, वरना इसी तरह मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के हाथों में खिलौना बने रहोगे। ये तुम्हारे जज्बात से खेलते रहेंगे, ये तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे, अपने मफादात हासिल करते रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। आओ अपनी दुनिया भी संवार लो, अपनी आखिरत भी संवार लो। आओ कुरानी हकायक की बुनियाद पे फैसले करें, आओ दीनी हकायक की बुनियाद पे फैसले करें। और दीनी हकीकत यह है कि जो लोग मुसलमान होने के दावेदार हैं उन्हें एक जमात होना चाहिए। यह कुरानी दीनी हकायक में से है। इसको तस्लीम ना करने वाला दर बदर की ठोकरें नहीं खाएगा तो और क्या करेगा। आओ दीनी हकायक को तस्लीम करो, कोई चारा नहीं इसके सिवा। तुम जमीनी हकायक के मुताबिक, जमीनी हकायक को पेश नजर रख के जो चाहे फैसले करते फिरो, जब तक तुम दीनी हकायक के पेश नजर फैसले नहीं करोगे तुम अल्लाह के दीन के कयाम के लिए कामयाब नहीं हो सकते। तुम बातिल को शिकस्त नहीं दे सकते, अल्लाह की हाकमियत को कायम नहीं कर सकते। लिहाजा पलट आओ अपनी हकीकत की तरफ,
दीनी हकीकत की तरफ। दीनी हकीकत को तस्लीम करो, उन तमाम दीनी हकाइक को तस्लीम करो जो तुम्हारी वहदत की बुनियाद बन सकते हैं। तमाम मुसलमानों को एक होना चाहिए, यह है दीनी हकीकत। तमाम मुसलमानों का एक अमीर और इमाम होना चाहिए, यह है दीनी हकीकत। तमाम मुसलमानों की एक रियासत होनी चाहिए, यह है दीनी हकीकत। क्यों इससे नजरअंदाज करते हो? क्यों नित नए फलसफे पेश करते हो? इन हकाइक की तरफ रुजू क्यों नहीं करते? क्या होगा? बहुत ज्यादा हुआ तो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। जो नहीं सुनता ना सुने, उसने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। वो अपने अमाल का खुद जवाबदेह है, हम अपने अमाल के खुद जवाबदेह हैं। जब हश्र का मैदान लगेगा पता चल जाएगा किसकी बात तस्लीम किए जाने के काबिल थी, किसकी बात रद्द करने के काबिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद गलबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फ्रीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।